स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 मोशन से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का एक अलग स्थान है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आप हायर क्लास में जाएंगे या अच्छे कंपटीशन में अपीयर होंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही आप सक्सेसफुल हो सकेंगे फिजिक्स में। ऐसे इसका प्रॉब्लम कठिन तो होता है और कठिन नहीं भी होता है। कठिन तब होगा जब आप इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट अच्छी तरह से मालूम नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के पहले उस चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला है उसका कलेक्शन अवश्य होना चाहिए। जब तक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फार्मूला आपके पास नहीं रहेगा, उसका ठीक कंसेप्शन नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले आप उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और फार्मूला का कलेक्शन ज़रूर कर लें, ठीक है। तो हम थोड़ा शॉर्ट में दे भी देते हैं। वह इम्पोर्टेंट फार्मूला फैक्ट्स है, लिख दे रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस आप पढ़े हैं, डिस्टेंस शॉर्ट में देखिए डिस्टेंस क्या होता है? मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ, मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ। कोई ऑब्जेक्ट जितना पाथ तय किया है, जितना रास्ता तय किया है, पूरे रास्ते की लंबाई का माप मेजर को हम कहते हैं डिस्टेंस। सेकंड है, उसमें आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टोटल, मेजर ऑफ टोटल पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। थर्ड आपको होगा स्पीड। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम।
वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। एक और है वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी, भी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी u प्लस v बाई 2। इसके बाद आपका है एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आप इसको निकालते हैं v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ग्राफिकल देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ। तो यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्म मोशन में आप देखे हैं dt ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन के लिए 7 नंबर हो गया। ये स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ dt ग्राफ डिस्टेंस स्लोप ऑफ dt ग्राफ। स्पीड आप ग्राफिकल मेथड से अब तो यहाँ ये तक हो गया एनालिटिकल, उधर आप ग्राफिकल सीखे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हैं मोशन का। तो उसमें ग्राफ से भी आप स्पीड निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है स्पीड देता है, बताए थे। फिर 8 हो गया आपका एक्सेलरेशन VT ग्राफ में स्लोप ऑफ VT ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो उससे आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ग्राफ, डिस्टेंस कवर्ड is equal to area enclosed between VT graph and time axis। टाइम एक्सिस और VT ग्राफ जो होगा आपके पास में, उसके बीच दोनों से घिरा हुआ
जो एरिया है उसका मेजर जो है वह देगा आपको डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एरिया इनक्लोज बाय इनक्लोज बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इससे आपको डिस्टेंस मिलेगा। 10 में आ जाइए। वीटी ग्राफ से आप लोग को बताए थे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उससे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस एफ टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। s वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एनी फॉर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टी का सम, प्रोडक्ट का सम। फिर आपका डिस्टेंस का भार है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यह इक्वेशन कहिए। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बता रहे थे। फिर ये आपका हो गया 12 हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। यह फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन, इसमें 4 वेरिएबल्स है u v a s। अगर 4 में कोई भी 3 मालूम है तो आप एक निकाल सकते हो। v u a मालूम है, s निकाल सकते हो। u v a s मालूम है, v निकाल सकते हो। मीन्स यहाँ 4 वेरिएबल से कोई भी ये है एक मालूम है तो आप अदर्स 3 मालूम से तो आप एक निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से इस सब फॉर्मूला में वो आपके थिंकिंग पर डिपेंड करेगा, आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो। इन मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। उसके बाद आपको दिया है क्या, देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं रहता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उससे आपको आइडिया मिलता है, आप उस पर थिंक करोगे। जब कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एन ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, यू 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये सब कंसेप्ट रखना पड़ता है। हम लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होता है when an object starts from rest। ठीक है, फिर आपका है फाइनल वेलोसिटी भी 0 होता है। कब, when an object stops, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वह रुक जाता है ब्रेक लगाने से, ड्यू टू फ्रिक्शन, मैंने किसी कारण से, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, और आपका अंतिम फॉर्मूला है, बताए थे 15th वेलोसिटी
speed of an object moving on a circular path, circular path is equal to c by t. c क्या है? सरकमफेरेंस, और t है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड कहते हैं टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट वन कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, रेवोल्यूशन कर लेता है, और उतने में उसको जितना समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, c by t। जहाँ c क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, 2πr। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और t क्या है? इसको टाइम पीरियड भी कहते हैं। टाइम पीरियड that is time taken to complete one revolution। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड टी। तो सर्कुलर मोशन में आपका एक फॉर्मूला है c by t। इतना आप क्लियर रखेगा आपके पास में तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 100 में क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज 100 क्वेश्चन 2 आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में पेज 100 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट करता है ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ए farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds।
in 40 seconds. 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement? What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes. From the initial position. यह क्वेश्चन है आपका। एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पर मूव करता है और वह 40 सेकंड में एक बार मूव कर जाता है, ठीक है। तो 2 मिनट में 2 मिनट्स 2 मिनट 20 सेकेंड है। 2 मिनट 20 सेकेंड छूट गया। 2 मिनट 20 सेकेंड। टू मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक आप देखिए, आप इस क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट का अगर आइडिया हो, बता दिए हैं भी। शॉर्टेस्ट क्या था, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम यहाँ पोजीशन देखेंगे किस पोजीशन में है फार्मर का, फाइनल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट से पोजीशन क्या है, कहाँ पर है। तो हम इसके लिए देखिए डायग्राम बनाइए सबसे पहले। तो हमने डायग्राम बना लिया। स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर साइड है इसका। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है या इनिशियल पोजीशन है, यह इसका फार्मर का क्या है इनिशियल पोजीशन। ABCD is a square field. A is initial position of farmer. Means the farmer start moving from here, from A से स्टार्ट करता है चलना। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर एक कब होगा, जब वह ये A से चलेगा BCDA, फिर यहाँ आ जाएगा। तो 1 कंप्लीट हो गया है ना। तो इतना में उसको लगता है कितना समय लगेगा 40 सेकेंड। कितना समय लगता है 40 सेकेंड। आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन का डिमांड है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अब देखिए कैलकुलेट कीजिए कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन है और कितना इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन करता है।
ठीक है। तो टोटल 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 टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 प्लस 20 140 सेकेंड। 140 सेकेंड हो गया टोटल टाइम। 40 सेकेंड में वह 1 कंप्लीट राउंड कर लेता है। 1 राउंड हुआ तो नंबर टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर कितना में मार लगा लेता है वह? 40 सेकेंड में। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा आपको 140/40। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। 3.1/2 इतना आएगा। 3.1/2। ठीक है। मीन्स आप जिसको हिंदी में कहते हैं 3.5 चक्कर। मतलब मीन्स वह फार्मर जो है 3 कंप्लीट राउंड लगाएगा और हाफ लगाएगा। तो 3 कंप्लीट राउंड हो जाएगा 1 2 3। अब हाफ कहाँ जाएगा इसका? सी पर। सी उसका फाइनल पोजीशन होगा। सी क्या होगा? फाइनल पोजीशन। तो क्लियरली यहाँ पर हो गया आपका। क्लियर है? क्लियरली फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर इज द पॉइंट सी। सी इसका हो जाएगा फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो अभी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा किए थे स्विम फार्मूला में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? सीधे स्ट्रेट। ये देखिए डायगोनल हो गया इसका। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AC डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। AC क्या है? डायगोनल है स्क्वायर का। और आप जानते हैं डायगोनल कितना होता है? AC that is AC is equal to 4 into 2 into square root 2 into side। स्क्वायर रूट 2 into साइड डायगोनल होता है। डायगोनल का फॉर्मूला है स्क्वायर का। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूला याद रखिएगा तो ऐसे कर सकते हो। स्क्वायर रूट 2 into साइड तो कितना हो गया? स्क्वायर रूट
2 इंटू साइड कितना है 10 साइड है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड 10 मीटर, साइड 10 मीटर है तो उसका 10 मीटर एरिया डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। ये आप देखते हो स्क्वायर है, एंगल बी राइट एंगल है, इन राइट एंगल ए बी सी डायगोनल सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका अल्टरनेट ये आपका हो गया आंसर, इसका वो दूसरी तरह से सॉल्व करना बता रहे हैं। 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ये आउट हो गया, आउटसाइड चला आया, ये देखिए ऐसे पाइथागोरस ये फॉर्मूला तो ये था पाइथागोरस था। ठीक, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज 102 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। पेज एनसीईआरटी बुक मोशन चैप्टर में पेज 102 क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एन experiment, during an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. A signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. 5 minutes. What is the distance of the spaceship from ground station? What is the distance of the spaceship from the ground station? From the ground station, the signal travels at the speed of light. The signal travels
at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन आपका कहता है, एक स्पेस शिप है, स्पेस यान है, और वह स्पेस यान से एक लाइट सिग्नल भेजा जाता है ग्राउंड स्टेशन को। ग्राउंड स्टेशन को भेजा जाता है, जिसमें सिग्नल को 5 मिनट्स टाइम लगता है। ठीक है, सिग्नल का स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या होगा स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन से, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। स्पीड एंड डिस्टेंस का सम बनाए हो तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये स्पेसशिप है, अंतरिक्ष यान होता है स्पेसशिप। ये ग्राउंड स्टेशन है, जमीन पर धरती पर सिग्नल भेजता है, सिग्नल स्पीड। ये ग्राउंड स्टेशन को, ग्राउंड स्टेशन है। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन है, ये स्पीड, ये सिग्नल भेजता है। सिग्नल को यहाँ तक आने में 5 मिनट्स लगता है। तो हम बताएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन रीड करोगे, व्हाट आर गिवन, उसमें क्या दिया हुआ और क्या आपको कैलकुलेट करना है, सबको आप कलेक्ट कर लो और देखिए उसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल है, उसका यूज कीजिए और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन से क्या क्या मिल रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, जिसको हम गिवन लिखते हैं, गिवन टाइम, पहला क्या है आपका दिया हुआ टाइम 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। कैलकुलेशन जब भी कीजिए तो SI यूनिट में कीजिए। यहाँ टाइम SI मिनट में नहीं, SI मिनट सेकेंड होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। 5 इंटू 60 300 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए टाइम को सेकेंड में। स्पीड कितना है सिग्नल का, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं, यू नो फ्रॉम लोअर क्लासेस, आप सब मैथ में क्वेश्चन बना है स्पीड और डिस्टेंस में, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो अगर स्पीड मालूम हो, डिस्टेंस मालूम हो, तो हम डिस्टेंस, स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया आपका 300। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो गया आपका 900 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर। 3 3 जा 9, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखेंगे
9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 तो इसमें अब है नहीं। आप चलिए पेज नंबर 103, उसमें 2 क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन नया है, दूसरा तरह का है। आइए, पेज 103 क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है ए बस decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h। 60 km/h। ठीक है, in 5 seconds। in 5 seconds। 5 seconds। Find the acceleration of the bus। Find the acceleration of the bus। तो फिर हम आपको बता रहे हैं बार बार, आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाइएगा, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिखो, और क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखो। गिवन को तो आप कंप्लीट लिखोगे ही, और जो फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन कर लो, उसको सर्किल कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले उसको हम लिखेंगे। गिवन ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम, तो पहला स्पीड है तो वह हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? यू। 80 km/h। 80 km/h। ठीक है, यहाँ km/h में है, और टाइम सेकेंड में है। ध्यान रखना है, सभी यूनिट्स को SI में कन्वर्ट कर लेना, अगर नहीं हो तो यहाँ जो स्पीड का यूनिट है SI यूनिट नहीं है, इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर/सेकंड बताया गया, तो हम इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर/सेकंड। km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इस शॉर्ट में है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपको? आ जाएगा 400 बाई 18 मीटर/सेकंड। कैंसिल नहीं किए हैं, कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं किए हैं। ठीक है,
फिर यहाँ आपका v है, देखिए डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये अंतिम वेलोसिटी है। तो ये हो गया आपका v कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी SI यूनिट में नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 300 मीटर पर सेकेंड बाई 18। कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं किया। ठीक, टाइम कितना है आपका 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। तो जो गिवन था हमने क्या किया, नोट कर लिया। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ए, अब ए नहीं मालूम, these three are known from question but this one is not known। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं क्वेश्चन। यही है फाइंड करना। तो जो फाइंड करना है, जो गिवन है, उसमें देखो कौन फार्मूला आपका आता है। फार्मूला 15 फार्मूला और फैक्ट्स आपको लिखाए हैं, उसमें कौन सूट करेगा इसमें। तो हम देख रहे हैं दिस फार्मूला यूजिंग A is equal to V minus U by T, V U V T A। 4 है, 4 इसमें भी है, जिसमें 1 अननोन है, तो अननोन हमारा मिल जाएगा, नॉन को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो भी हो गया आपका 300 बाई 80, यू हो गया 400 बाई 80 बाई 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। हम कॉमन फैक्टर इसलिए कैंसिल नहीं किए थे कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाने से फिर प्रॉब्लम बढ़ता, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम रह गया, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए 18 हो गया 300 माइनस 400 बाई 5, यहाँ बच गया -100। न्यूमरेटर में अगर फ्रैक्शन हो, उसका डिनोमिनेटर नीचे डाउन चलाता है, यहाँ 5 हो गया। अब आपका कैंसिल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5/20 और फिर ये हो गया 9 10 by 9 that is 1.1 by 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल को आप इसी तरह से बनाइएगा। इसी में इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर, इसी के सिमिलर है। इसमें एक ट्रेन है, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration at a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration। यहाँ कोई ट्रेन है जो स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो वहाँ u0 हो जाएगा, और जितना स्पीड उसके बाद होगा उसका भी हो जाएगा। टाइम 10 मिनट, सेम लगभग एग्जैक्टली, कुछ थोड़ा सा अंतर है।
ठीक है, तो आप बना लीजिएगा इसको। ठीक, 50। आपको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक दो बता देते हैं, इससे आपको आइडिया बन जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन बताते हैं, टाइम अभी हो रहा है। An object moves along a straight line with an acceleration. क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। An object moves along a straight line with an acceleration of 2 meter per second square if its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 5 seconds later? एक क्वेश्चन देखिए, बार बार आपको कहेंगे, आप यहाँ क्या कीजिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल recollect the given facts from question. देखिए गिवन है, along a straight line with acceleration a 2 meter per second square. If its initial velocity speed 10 meter per second. Initial means u, 10 meter per second. What will be its speed after
5 सेकेंड, टी हो गया आपका 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड 5 सेकेंड लेटर मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड आउट। तो हम बता दिए क्वेश्चन से आप कैलकुलेट कर लो क्या दिया हुआ है और उसमें कौन फार्मूला सूट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हो गया AUT और कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है भी। आप देखें कि 4 थिंग्स में 4 क्वांटिटी में कौन फार्मूला है जिसमें 4 है, कौन फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखा दिए हैं और प्रीवियस फार्मूला है, कौन फार्मूला है जिसमें ये 4 है, VUAT। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग V इज इक्वल टू U प्लस AT। भी तो आपको फाइंड आउट करना है तो उसको यूँ ही छोड़ दीजिए, बाकी आप सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू। तो U हो गया 10, A हो गया आपका 2, T हो गया 5, T हो गया 5, 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। क्या करना है हम बताते हैं, फिर उसी बात को दोहराते हैं। क्वेश्चन से कलेक्ट करो क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, कौन फार्मूला उसमें सूट करेगा, उस फार्मूला का यूज कीजिए, सोल्व कैलकुलेट कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग आपको हम नेक्स्ट वीडियो में भी देंगे, न्यूमेरिकल एक और देंगे थोड़ा, और आप नेक्स्ट बनाइएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।